चलो लेट्स कंटिन्यू. सो ओके, क्वेश्चन नंबर 54. सॉरी, नहीं नहीं, वो करते हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 43. क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर कितना आया? बी. बी वेरियंस, कोवेरियंस, वेरियंस ऑफ एक्स, वेरियंस ऑफ वाई दिया हुआ है. ओके, कैसा निकाला आपने, कौन सा फॉर्मूला लगाया ये? हाँ, काजल को बोलने दो. चलो, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय. चलो ओके, नेक्स्ट. नेक्स्ट होता था. उनको 5-6 साल का टाइम देना पड़ेगा बोलने के लिए. नेक्स्ट नेक्स्ट बोलो. आंसर कितना आया ये? डी, डॉग. और बॉल बोलता है और डॉग बोलता है. चलो, ये बॉल और डॉग को क्लियर करते हैं. 10 पैर है, बराबर है. सो एम इज 9. नंबर ऑफ कंकरेंट डेविएशन वॉज फाउंड टू बी. सो आर सी इज 4. वॉट इज द वैल्यू ऑफ कोइफिशिएंट ऑफ कंकरेंट डेविएशन? सवाल क्या पूछा है? सी. ओके, फॉर्मूला जरा बताओ क्या है? आर सी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट, प्लस माइनस बोलो बोलो. हाँ, अपॉन. अब एक सिंपल सा बात है. यहां पर आरसी का आंसर कितना है? 4. तो ये प्लस में आंसर है. सो मतलब ये भी प्लस और ये भी प्लस. बोलो हाँ या ना. क्या सार्थक खुश लग रहा है? नहीं, खुश नहीं है. क्यों दुखी हो? दुखी नहीं है ना, वेरी गुड. सो 2c, 2c कैलकुलेट करना है. माइनस m कितना हो जाएगा? 9/9. स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स. ओके, सो क्या बन जाएगा ये? 16 इज इक्वल्स टू 2c माइनस 9/9. यहाँ पर 16 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 9. 16 इंटू 9, और वो -9 यहाँ पर ले लो तो +9 बनेगा. चलेगा? ओके, चला लो. सो 2c इज इक्वल्स टू 153. सो 153 डिवाइडेड बाय 2. ओहो, ये क्या हो गया? सी दिया हुआ है. सी की जगह लिख देता हूं 4. तो ये कितना हो जाएगा आपका? 4 2 ज़ार 8. ये हाँ या ना? सो सिंपल बोलू, -1/9 आ रहा है अंदर. तो अगर रूट लगा दोगे तो फिर से ये माइनस और ये भी माइनस. ओके, माइनस 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 प्लस. बोलो हाँ ना? 1/9. अब 1 का अलग रूट लो, 9 का अलग रूट लो. तो -1 का रूट बोलो 1, 9 का रूट बोलो 3. तो आंसर कितना? तो बॉल की डॉग. कर लो, सही कर लो. क्वेश्चन नंबर 55. कोएफिशिएंट ऑफ concurrent deviation for p pairs of observation was found to be 1/3 if the number of concurrent deviation मतलब c is 6. कोएफिशिएंट ऑफ concurrent deviation मतलब rc is 1/3. फाइंड वैल्यू ऑफ p. तो कितना आंसर आया ये? ए. क्या ऐसा शक्ल बना है?
नहीं आया। ओके ओके, इधर देखो इधर देखो, ये ऐसा क्यों लग रहा है हमने किया था ये, ऐसा क्वेश्चन मुझे लग रहा है हमने किया हुआ है ये, बट ठीक है देखते जाओ। फॉर पी पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन हमने किया है, और कशिश बोलेगी हाँ, देखना आप लोग। सो आरसी इज 1/3 बराबर, प्लस माइनस, क्या प्लस माइनस, ये प्लस ही आएगा क्योंकि आरसी का आंसर प्लस में, बोलो हाँ या ना। सो अंदर भी प्लस ही हो जाएगा। 2 सी मतलब 6 माइनस m अपॉन m, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, 1/9 इज इक्वल्स टू 1/9 इज इक्वल्स टू 12 माइनस m अपॉन m, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, m यहाँ जाएगा, 12 इंटू 9 108 माइनस 9m, और ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, बराबर है, तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 10m इज इक्वल्स टू 10, m इज इक्वल्स टू 10.8। ओके एक मिनट, हाँ इसमें ऐसा मुझे लग रहा है ना, ये 3 की जगह √3 तो नहीं होना चाहिए था, एक मिनट लेट मी चेक। ओके तो मैंने बोला ना इधर क्वेश्चन में हुआ है टाइपो, जरा इधर 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 प्लीज एक मिनट, मैं इसको पूरा करता हूँ। कशिश देखो कैसा हाँ बोलेगी भी फटाफट। ये √3 हो गया, अगर ये √3 हुआ तो ये कितना हो जाएगा आपका, बोलो ना कितना हो जाएगा, ये 3, ये हो जाएगा आपका 3, अगर ये हो जाएगा आपका 3 तो ये हो जाएगा आपका m इज इक्वल्स टू 36 माइनस 3m, अब यहाँ पर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 4m इज इक्वल्स टू 36, m इज इक्वल्स टू 9, तो बोलो आंसर, आंसर इज ए। क्यों ए मालूम है ना कशिश, m इज इक्वल्स टू n-1, याद है ये बात, इसके टाइम पे अपने हाँ हाँ जोर से किया था, तो 9 इज इक्वल्स टू n-1, so n is equals to 9 plus 1 which is equals to 10, तो ऑप्शन इज दिस। प्लीज इसको क्वेश्चन को सही कर लो और वहां पर लिख भी दो इसका आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये रिग्रेशन है 70। कितना आया इसका आंसर, 70 का आंसर कितना आया, 70 को मैं पेंडिंग रख रहा हूं, 71 में आओ, 71 का आंसर, ये बोलो बोलो बोलो, ये ना मैं आपको रिग्रेशन के बाद कराऊंगा, चलो ठीक है डन। ये 2 क्वेश्चन रिग्रेशन के बाद, और एक एडवर्टीजमेंट वाला भी मैंने दिया था नीचे, ये कंकरेंट डेविएशन, ये वाला तो हो जाना चाहिए। ये कितना है इसका आंसर, सी, ये सही है। ये नेक्स्ट वाला ए, कहाँ गया वो एडवर्टीजमेंट, छोड़ दो। हाँ आया क्या ये आंसर, किसी को नहीं आएगा, आएगा ही भी नहीं है। रिग्रेशंस का क्वेश्चन है इसके लिए। चलो लेट्स स्टार्ट रिग्रेशन, चलो मतलब बुक ओपन करो, चालू करो, शुरू हो जाओ। न्यू डे न्यू लाइफ। लिखो रिग्रेशन, इसका नहीं है क्या लिखा हुआ,
किसी ने नोट किया हुआ है क्या? किसी ने नहीं किया हुआ है? मैं लिखाता हूँ नेक्स्ट टाइम में आपको। मैंने भी नोट नहीं किया हुआ है, वो लिखाता हूँ। ओके, रिग्रेशन। कोरिलेशन क्या था? कोरिलेशन क्या था? कोरिलेशन क्या था? जो भी मालूम है बोलो तो से, कुछ तो बोलो, कुछ तो मालूम होगा। हाँ। बोलो। मन ही मन बोलोगे कैसा आवाज आएगा, बोलो। सो रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। रिलेशन बिटवीन टू। ओके। दोनों के बीच में हम लोग ने ये देखा कि को रिलेशंस कैसे निकाला जाता है। ओके, अब रिग्रेशन क्या है पहले लिखते हैं हम लोग। आओ लिखो इंट्रो, थोड़ा इंट्रोडक्शन लिखते हैं। लिखो आप लोग यहां पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखो। सपोज x and y are two variables and they are correlated। एंड दे आर क्या बोल दिया मैंने? कोरिलेटेड। इट मीन्स दैट change in one variable will cause change in another variable। दिस इज क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं हम लोग? हाँ, इसको रिग्रेशन बोलते हैं, हाँ या ना? ऐसा करता है। दिस इज कोरिलेशन। दिस इज now estimating values of another variable when value of one variable is given is called as regression। is called as regression। सर क्या बोल रहे हो आप यहां पर? एग्जाम्पल प्राइस डिमांड। जब प्राइस 10 रुपया था सो डिमांड 6 का था। प्राइस आपने बढ़ा दिया, डिमांड आपका कम हुआ। प्राइस आपने और बढ़ाया, डिमांड आपका और कम हुआ। प्राइस आपने आपने कम किया, डिमांड आपका बढ़ गया। डिमांड आपका बढ़ गया। अगर डिमांड आपका 7 है तो प्राइस कितना?
ये जो वैल्यू फाइंड करते हैं ना, इसका वैल्यू जो है ना, वो अपने को जो एस्टिमेट करना है ना, एस्टिमेटिंग वैल्यू इसका, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं मालूम है? रिग्रेशन। हम लोग ने कोरिलेशन में ना सिर्फ रिलेशन पहचाना कि इन दोनों के बीच में रिलेशन है कि, अब यहां पर हम लोग क्या फाइंड आउट कर रहे हैं मालूम है? कि अगर इनके बीच में कोरिलेशन है, सो क्या वैल्यू होगा, एक के चेंज होने से दूसरा कितना चेंज होगा, जरा देखते हैं। एक के चेंज होने की वजह से दूसरा कितना चेंज होगा वो देखते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं मालूम है? रिग्रेशन। समझ आएगा रिग्रेशन का मीनिंग क्या है? चलो आगे चलते हैं हम लोग अब। ओके, ये हो गया इंट्रो। अब आगे लिखो। इन केस ऑफ perfect correlation, in case of perfect correlation, in case of perfect correlation, variables are related by dash equation. बोलो, आंसर इज लीनियर इक्वेशन। लिखो लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। in case of perfect correlation, that is linear equation, estimating one variable with given value of other variable is very easy. Given below is the example. Given below is the example. ओके, क्या बोल रहे हो सर आप? मैं क्या बोल रहा हूं यहां पर? y is 8 plus 2x and r is +1. सो कैन आई से यहां पर परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है। परफेक्ट पॉजिटिव, ये समझा मैंने, कोरिलेशन समझा दिया। अब ऐसे कोरिलेशन के लिए रिग्रेशन निकालना बेहद आसान। सुन लेना ध्यान से। सर रिग्रेशन क्या होता है मालूम है? ध्यान से देखो, y का वैल्यू दिया है, x पूछेंगे। फिर से क्या? y का वैल्यू दिया है, x पूछेंगे, और x का वैल्यू दिया होगा, y पूछेंगे। आई विल रिपीट, व्हाट इज रिग्रेशन? y का वैल्यू दिया होगा, x पूछेंगे, या x का वैल्यू दिया होगा, y पूछेंगे। y का वैल्यू दिया होगा, वी हैव टू एस्टिमेट x, एस्टिमेट x, एस्टिमेट x, एस्टिमेट x, या फिर x का वैल्यू दिया होगा, एस्टिमेट y। क्लियर? ओके।
अब यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं, फाइंड दो चीज फाइंड करना है आपको, वैल्यू ऑफ y if x is equals to 3, second value of x if y is equals to 4, 4 मत ले लो, 14 ले लो। सवाल ऐसा कुछ है। अब इसका जवाब क्या होगा, मैंने आप लोग को पहले इधर क्या लिखा दिया मालूम है, एस्टिमेट करना क्या है, वेरी इजी। अब इजी बोला मतलब आप लोग को एक आइडिया मिल गया, क्या करना पड़ेगा मालूम है आपको, सब्स्टिट्यूट करो आंसर मिल जाएगा। मतलब आपको सबसे पहला अगर आपको पहले वैल्यू ऑफ y चाहिए ना, तो क्या करो आप इस इक्वेशन में x के जगह पर सब्स्टिट्यूट कर दो 3, सो 8 + 6 विच इज 14, डन। किसी को डाउट? अगर आपको चाहिए वैल्यू ऑफ x, सो आप क्या करो, इस इक्वेशन में x को y के जगह सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये 14 - 8 इज इक्वल टू 2x। 14 - 8 कितना हो जाएगा आपका, 6 इज इक्वल्स टू 2x, तो x इज इक्वल्स टू, क्या ये एक्चुअल में आसान है, हाँ या ना? लेकिन ये कब मालूम है आपको, परफेक्ट कोरिलेशन रहा तब। बट रिग्रेशन के केस में ना कभी भी परफेक्ट कोरिलेशन नहीं आने वाला है। आई रिपीट, रिग्रेशन के केस में कभी भी परफेक्ट कोरिलेशन नहीं आएगा। सर एक बार वापस से याद दिलाओ, क्या बोल रहे हैं आप? परफेक्ट कोरिलेशन किसको बोलते हैं? इसको, जैसे कि इस इक्वेशन में हो सब लोग साथ में, जरा मुझे हेल्प करो पता लगाने के लिए। अगर x का वैल्यू 1 लिया तो 2 × 1 = 2, y का वैल्यू क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा y का वैल्यू, जल्दी, 9 बराबर है, हाँ भी बोल रहे हो, 10, कोई तो 9 बोला इधर, आंसर विल बी 10। तो x 1 तो y 10। सो इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, ये x ये y। सो मान लो मैं 1 2 3 ऐसा प्लॉट कर रहा हूँ और ये 5 10 15 ऐसा प्लॉट कर रहा हूँ। सो अगर ये 1 है तो ये 10 है, तो पॉइंट यहाँ पर कहीं पर आ रहा है मेरा। कुछ डाउट किसी को? ओके। अगर x 2 है, भाई ले लेता हूँ मैं, अगर x 2 है तो 2 × 2 = 4, 4 + 8 12, ओके। सो अगर ये 2 है तो ये 12, तो ऐसा कुछ बन रहा है, हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो? हाँ सर सही बोल रहे हैं आप। अगर x 3 है, 3 × 2 = 6 14, तो ये 14 मतलब ये ऐसा कुछ, ये 4 है, 4 4 4, क्या मालूम है, मैं थोड़ा टाइम लेता हूँ बट आपको दिमाग में ऐसा कंसेप्चुअली घुसा दूंगा ना कि थियोरी भी आएगा आपको इसमें, तो इसलिए अच्छे से समझना है। तो ये 4 है, 4 × 2 = 8 8 8 16, तो 15 से सर थोड़ा सा ऊपर कर दो। फील आ पा रहा है क्या, क्या हो रहा है? लाइन मारने आता है मैडम, वेरी गुड। तो ऐसा नीचे से ऊपर जाकर अपने को पहले से मालूम था, और जब लाइन ऐसा सीधा आता है और सारे डॉट्स इस लाइन पे आ रहे हैं, मतलब ये कौन सा कोएफिशिएंट है, परफेक्ट पॉजिटिव। और जब परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन रहा ना, उसका रिग्रेशन निकालना बहुत आसान है। घुस गया दिमाग में बात? तो अगर परफेक्ट पॉजिटिव रहा
तो उसका रिग्रेशन निकालना आसान है। कैसा निकालेंगे? y का वैल्यू दिया रहेगा, सब्स्टिट्यूट कर दो x मिल जाएगा, या x का वैल्यू दिया रहेगा, सब्स्टिट्यूट कर दो y मिल जाएगा। क्लियर? आपको ऐसा क्वेश्चन 1-2 मिलेगा 50 में से, बाकी 48 अलग है, पर 2 क्वेश्चन तो है ना ऐसा। क्लियर? डन, लिख लो। चलो, क्या क्या देख लिया हमने अभी तक? कुछ भी नहीं। रिग्रेशन में हम लोगों ने देखा कि डेफिनेशन उसका कि इट इज एस्टिमेटिंग द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल व्हेन द वैल्यू ऑफ अनदर वेरिएबल इज गिवन, उसको हम लोग बोलते हैं रिग्रेशन। और हम लोग ने ये सीखा कि अगर परफेक्ट कोरिलेशन है, परफेक्ट कोरिलेशन है, परफेक्ट कोरिलेशन कब बनता है? लीनियर इक्वेशन के टाइम पे। अगर परफेक्ट कोरिलेशन है, उसको बोलो ना, मुझे आता है, मैं आप ही के लिए बोल रहा हूँ, वो अपना दुनिया का सारा काम कर रही है, रबर ऐसा रख के उसका वाइट निकालने का, बैग में रखने का। सो क्या बोल रहा था मैं आपको? हाँ, तो पॉजिटिव कोरिलेशन में। सो परफेक्ट कोरिलेशन के टाइम पे रिग्रेशन निकालना इज इजी, क्योंकि अगर आपको y निकालना है, x का वैल्यू दिया होगा तो सब्स्टिट्यूट कर दो, एंड वाइस वर्सा। अब हमको ये समझना है कि अगर कोरिलेशन परफेक्ट नहीं है तो कैसा निकाला जाए। y दिया होगा, x का वैल्यू निकालो, और x दिया होगा, y का वैल्यू निकालो। कब? जब कोरिलेशन परफेक्ट नहीं है। चलो, नेक्स्ट हेडिंग वही होगा हमारा। इन केस ऑफ इम्परफेक्ट कोरिलेशन। क्या सभी को डिफरेंस समझ में आ रहा है हम लोग क्या लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं? In this case, we can find value of x, ब्रैकेट में लिख दो, given value of y, और find value of y, बट गिवन में क्या होगा? बोलो ना, वैल्यू ऑफ x using least square method, using least square method। चलो, सबसे पहले तो इसका डायग्राम कैसे दिखता है, ये इम्परफेक्ट का। सर, इम्परफेक्ट का डायग्राम ना कुछ ऐसा दिखता है, टक 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 टक। बना लो। बना लिया? बना लो, बना हो गया डायग्राम, बस इतना ही है। डन। अब अपने को सीखना क्या है, बोलो इसके अंदर? बोलो बोलो, तुम लोग को समझ में आना चाहिए कि नेक्स्ट क्या लिखने वाला हूँ, नेक्स्ट क्या लिखने वाला हूँ। हाँ, अभी क्या सीखना है? लीस्ट स्क्वायर मेथड क्या होता है और कैसे मिलेगा इससे हम लोगों को एक्स और वाई का वैल्यू। चलो, तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारा, नेक्स्ट हेडिंग है हमारा लीस्ट स्क्वायर मेथड।
अब मुझे चाहिए आप लोग कोई भी लिखोगे नहीं, अभी आप लोग सिर्फ देखते जाना। डन। अभी सिर्फ देखते जाना है आपको। एक तो फाइंड कौन सा वैल्यू करना पड़ सकता है, या फिर एक तो x या फिर दूसरा वाला y। एक तो x या फिर फाइंड y। क्या बोला? फाइंड। यहां पर हम लोग फाइंड वर्ड यूज नहीं कर रहे, हम लोग यूज कर रहे हैं एस्टिमेट। क्या करो मालूम है? y। यहां पर क्या बोलूंगा, बोलो। एक मिनट, मैं इसको x कर देता हूं, इसको x कर देता हूं और करता हूं एस्टिमेट y। इसको हम लोग बोलते हैं एस्टिमेट y ऑन x, और इसको बोलते हैं एस्टिमेट x ऑन। सो नेक्स्ट टाइम से हम लोग क्या बोलेंगे मालूम है? x ऑन y, y ऑन x, x ऑन y, y ऑन x। ओह मैडम कुछ अलग ही सोच सोच के हंस रही है। ओह जरा आराम से। बट याद रखो, जैसा भी आपको करप्ट सोच से याद रखना है, बट याद रखो मेन वो है y ऑन x। इसमें लिखा भी देता हूं क्या होता है ये। फाइंड y with गिवन वैल्यू ऑफ x, और यहां पर क्या बोल देंगे हम लोग? किसको ढूंढो? x को ढूंढो। क्या हो गया उसको? मैडम x को ढूंढो, और x कहां पर है? फाइंड x with गिवन वैल्यू ऑफ y। चलो, विथ गिवन वैल्यू ऑफ y। ठीक है। यहां पर ना आपको ना इक्वेशन नहीं दिया होगा, आपको इक्वेशन, आई रिपीट, आपको इक्वेशन नहीं दिया होगा, इक्वेशन नहीं दिया होगा, इक्वेशन नहीं दिया होगा। क्योंकि इक्वेशन अगर दे दिया ना तो परफेक्ट है। आई रिपीट, इक्वेशन यहां पर आपको नहीं दिया होगा, इक्वेशन दिया होगा तो वो क्या बन जाता है आपको? परफेक्ट है। आपको इक्वेशन नहीं दिया होगा, दिमाग में घुसा लो। इक्वेशन क्योंकि दिया होगा तो वो क्या बन जाता है? परफेक्ट। फिर आंसर आसान है। तो सर हम लोग को देंगे क्या? x के वैल्यूज दे देंगे, y का वैल्यू दे देंगे, और उस x और y के वैल्यू के बेस पे हमको निकालना है एक इक्वेशन। x और इनिशियली लगेगा आपको सर बहुत डेंजर लिख रहे हो आप, ये तो डर लग रहा है हमको, बट करते करते ना सबसे इजी यही लगेगा आपको। और स्टार्ट में आपको जब लिखूंगा तब लगेगा, शायद फर्स्ट या सेकंड सम के टाइम लगेगा, बट थर्ड सम से 100% लगेगा सबसे इजी यही है। इसलिए मैं बोला अभी सिर्फ सुनते जाना है आपको। आपको इक्वेशन नहीं दिया होगा, इक्वेशन हमको बनाना पड़ेगा। इक्वेशन बनाने के लिए उन्होंने एक फॉर्मेट दे दिया है। क्या फॉर्मेट है देखो, यहां पर मैं बोलता हूं आपको इक्वेशन बनाना है ना अगर, तो उसके लिए y माइनस वाई बार इज इक्वल्स टू बी वाई एक्स माइनस एक्स बार। एक्स माइनस एक्स बार, हर एक का लॉजिक है। y पहले क्यों लिखा? क्योंकि y ऑन x है। बी वाई एक्स में भी y पहले क्यों आया? y ऑन x है। और ये x माइनस एक्स बाद, x माइनस एक्स बार बाद में आता है। अब यही लॉजिक लगाओ, इक्वेशन बनाओ बाजू वाले के लिए, क्या बनेगा सोचो? वेरी गुड, x माइनस एक्स बार इज इक्वल्स टू, वाह 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 वाह, बी एक्स वाई माइनस वाई बार, y माइनस, क्लियर? ओके। अब इक्वेशन बनाने के लिए ना, एक मिनट मैं हाईलाइट कर देता हूं।
1 2 3, 3 फिगर्स चाहिए। अगर तीनों का वैल्यू आ गया नंबर्स में, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, दिस इज 3, दिस इज 2, दिस इज 5, तो ऐसा हो जाएगा y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2, x माइनस 5। बोलो हाँ या ना। तो कैन आई से y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 10। ये बोलो हाँ या ना। तो कैन आई से y को लेके आ जाओ राइट साइड में, तो माइनस वाई बन जाएगा, और माइनस 3 को भी लेके आ जाओ राइट साइड में, प्लस 3 बन जाएगा। माइनस 10 और प्लस 3, माइनस 10 और प्लस 3, माइनस 10 और प्लस 3, माइनस का 7। सो ऐसा बोल दूं क्या, 2x माइनस वाई माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0, हाँ या ना। इक्वेशन बना लिया। सर बन गया ना लीनियर इक्वेशन? नहीं, लीनियर नहीं बना, ये मैं आपको समझाऊंगा। ये जो इक्वेशन बनेगा ना, वो x और y के वैल्यू से दिया हुआ, ये एक ऐसा लाइन बनेगा ना, लाइन तो आने वाला है, ये लीनियर है, ऐसा लाइन आएगा ना, मैं बता देता हूं आपको, ये एक ऐसा लाइन आएगा ना कि x और y का वैल्यू ना ऐसा कुछ दिया होगा, ऐसा ऐसा ऐसा, उसको बीच में से लाइन जाने वाला है, और ये जो बीच में से जो लाइन जाएगा ना उनके, ये ऐसा लाइन होगा जो जो उसके डॉट्स हैं ना, उसके जस्ट नियर बाय होगा, आजू बाजू से जाएगा, आजू बाजू से जाएगा, आजू बाजू से जाएगा, एक ऐसा लाइन बनने वाला है। और कुछ कुछ डॉट को कंसीडर करते हुए जाएगा, जैसे कि एग्जाम्पल मैं देखो एक बार बना देता हूं। ये लाइन जो बनेगा ना ऐसा बन रहा है, तो मुझे बताओ इस लाइन पे सारे डॉट्स इधर देखो नजदीक है, एकदम देखो नजदीक है, और कुछ कुछ डॉट के ऊपर ये लाइन है, इस पे भी एक एमसीक्यू है। तो ये जो लाइन बनने वाला है ना हमारा, मतलब इसके लेफ्ट वाला नंबर भी नियर बाय होगा उस लाइन के, राइट वाला भी नियर बाय होगा, और कभी कभी तो उस डॉट में से ही जाने वाला है। अब इसके बेस पे ये एक इक्वेशन एक बार बन गया ना, एक बार ये इक्वेशन बन गया ना, इसमें आप x का वैल्यू डालो y मिल जाएगा, इसमें x का वैल्यू डालो, सर y का वैल्यू डालो x मिल जाएगा, नहीं, उसके लिए बाजू वाला है, उसके लिए बाजू वाला है, तो बाजू वाले का इक्वेशन अलग, इसके लिए इक्वेशन अलग। मतलब y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के लिए इक्वेशन अलग, x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के लिए इक्वेशन अलग। लेकिन जब लीनियर था ना, दोनों के लिए एक ही इक्वेशन था, जब लीनियर था तो दोनों के लिए एक ही इक्वेशन में x का भी वैल्यू डालो y मिल जाएगा, y का वैल्यू डालो x मिल जाएगा। लेकिन 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 जब कोई कोरिलेशन नहीं है, सो आपको y फाइंड करना है, तो y माइनस वाई बार बी वाई एक्स, एक्स माइनस एक्स बार, इसका अलग इक्वेशन। ये कब, जब y का वैल्यू फाइंड करना है, जब वैल्यू फाइंड करना है। अच्छा सर x का वैल्यू फाइंड करना रहा, तो x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई, वाई माइनस वाई बार, ये इक्वेशन यूज करना पड़ेगा। इसके लिए वो, उसके लिए ये नहीं चलेगा, सबका अपना अलग अलग है। इतना समझ में आया? अब वो क्या है, मैंने बोला ना इनिशियली ऐसा लगेगा थोड़ा घबराहट, सर ये क्या बोल रहे हो, बट बहुत ईजी है। ये क्या है कि मैं डायरेक्ट आपको सम समझा रहा नहीं हूँ, मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग कर रहा हूँ, सो दैट आप लोग को ना थियोरी क्वेश्चंस भी ना अच्छे से आ जाए, एकदम आसान लगेगा थियोरी क्वेश्चंस के बाद। डन, पहले इतना लिख लो। अब मुझे आपको क्या सिखाने वाला, मैं सुनो सुनो सुनो, एक मिनट, ये जो आसान वाला चीज़ है वो तो लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर। 3 मैंने हाईलाइट किया, क्या क्या चाहिए बोलो? वाई बार, बचपन से करते हैं और ये बार वाला काम, क्या है इसका फॉर्मूला? समेशन ऑफ वाई अपॉन एन, एक्स बार, फॉर्मूला क्या है? एक्स। आसान, बाजू वाले के लिए भी रिपीट है, मैं उधर नहीं लिख रहा हूं, चलेगा। अब क्या बचा बताओ? सर बी वाई एक्स, तो बताओ, वही पेंडिंग है, वो समझाता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है? पहले इतना लिख लो आप लोग, इतना लिखो पहले, चलो ओके। सो सेकेंड, अब आपको क्या चाहिए? अभी क्या चाहिए बोलो ना? बी वाई एक्स और बी एक्स वाई चाहिए, क्या होता है? तो मेरे साथ में लिखो ना। सबसे पहला तो इसका नाम समझो, इसका नाम क्या है? इसका नाम है रीग्रेशन
कोइफिशिएंट ऑफ y ऑन x, ऑफ को इग्नोर भी कर दू ना, एग्जाम में बहुत बार ऐसा आता है, फाइंड रिग्रेशन कोइफिशिएंट। ओ, लोगों को समझ में ना था क्या पूछा है, समझ जाने का, बी वाई एक्स या बी एक्स वाई पूछा है। सो रिग्रेशन कोइफिशिएंट ऑफ y ऑन x, दो प्यारे से फॉर्मूले इसके, एकदम अच्छा सा फॉर्मूला है, बी वाई एक्स। अभी अभी मत लिखो, अभी बस देख लो एक बार, क्योंकि आप लोग जितना सोचोगे ना तो आपको उतना जल्दी जल्दी याद हो जाएगा। इधर देखो, बी वाई एक्स, अब मुझे बताओ बाद में मैंने क्या लिखा है, मतलब बी वाई एक्स, तो सबसे पहला इधर वर्ड क्या है, वाई, तो इसके डिनोमिनेटर में भी वही आ जाएगा। तो यहां पर आने वाला है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई स्क्वायर। कोई इसका दूसरा नाम बताएगा? एक्सीलेंट, 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 वेरी 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 गुड। इसका दूसरा नाम क्या है मालूम है क्या? वेरिएंस ऑफ वाई। तो वेरिएंस ऑफ वाई बोलो या स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई स्क्वायर। ऊपर क्या आने वाला मालूम है? कोवेरिएंस ऑफ, सर क्या ये वही कोवेरिएंस है? हाँ ये वही है। कौन सा वाला? कार्ल्स पियर्सन वाला। सर ये स्टैंडर्ड डेविएशन, क्या ये वही स्टैंडर्ड डेविएशन है? हाँ, तो कोई टेंशन ही नहीं। क्या हुआ? ओके, ध्यान दे दो अभी। एक क्लियर? अब कोवेरिएंस का फॉर्मूला देखो क्या है यहां पर, एक बार मैं लिख दूं कोवेरिएंस का फॉर्मूला। कोवेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? कोवेरिएंस एक्स वाई का फॉर्मूला क्या है? समेशन ऑफ एक्स, एक मिनट सॉरी, समेशन ऑफ एक्स वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार इंटू वाई बार। ये जो मैं लिख रहा हूं ये है टाइम पास, क्योंकि ये ऑलरेडी मालूम है, बोलो हाँ या ना। उसके बाद नेक्स्ट वाला स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई स्क्वायर का कोई फॉर्मूला बताओ। समेशन ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन एन माइनस वाई बार द होल स्क्वायर, अंडर रूट आएगा कि नहीं? आंसर है नहीं आएगा, स्क्वायर हो गया है, इसलिए मैंने लिखा है, ये टाइम पास नहीं है। क्लियर? इसका और एक फॉर्मूला है। किसका और एक फॉर्मूला है सर? बी वाई एक्स का। बोलो ना, स्टार्टिंग में ऐसा लगेगा बाप रे बहुत चीजें हैं, बट कुछ नहीं है, बहुत इजी है। बी वाई एक्स इज इक्वल्स टू आर स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन वापस है, इधर क्या लिखा हुआ है? वाई एक्स है ना, तो पहला ऊपर आ जाएगा y, फिर आ जाएगा x, ये दूसरा फॉर्मूला है। और एक फॉर्मूला याद हो गया, बाजू वाला इसी के जैसा है, बताते जाओ, अभी एक एक करके कॉपी पेस्ट करो फटाफट। मुझे बताओ बी एक्स वाई क्या होगा? रिग्रेशन, वेरी वेरी गुड, रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन y। ये क्या हो जाएगा? बी एक्स वाई इज इक्वल्स टू, वेरी गुड, तो ये तो कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x द होल स्क्वायर। अच्छा वो मैं दूसरा फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, नीचे वाला वो सब चलेगा ना आप लोगों को? ठीक है, ये लिख देता हूँ, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन n माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर।
और दूसरा फॉर्मूला, एक मिनट, दूसरा फॉर्मूला इसमें क्या होगा हमारा, बी एक्स वाई इज इक्वल्स टू आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। डन डना डन डन। ओके लिखो। चलो, सो हम लोग ने क्या बोला कि अगर 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 कोई परफेक्ट लीनियर नहीं है और आपको x का वैल्यू दिया है y पूछेंगे, x का वैल्यू दिया है y पूछेंगे, पहला बनाओ इक्वेशन। x का वैल्यू दिया है y पूछेंगे, क्या पूछेंगे, y क्या पूछ रहे हैं, तो फाइंड क्या करना है, तो y ऑन x। y सुन लो फिर से आपको x का वैल्यू दिया है तो क्या पूछेंगे, y पूछेंगे, तो फाइंड क्या है, y, तो फाइंड y मतलब y ऑन x, और y ऑन x का मतलब y माइनस वाई बार इज इक्वल्स टू बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार। अगर आपको y का वैल्यू दिया है तो क्या पूछेंगे, x, तो फाइंड x, सो इट इज x ऑन y, सो x माइनस एक्स बार इज इक्वल्स टू बी एक्स वाई y माइनस वाई बार। ध्यान से अब देखना, मतलब इक्वेशन बन जाएगा और फिर उस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा अपने को। क्वेश्चन के साथ जरा हम लोग समझते हैं इसको और थोड़ा डिटेल में। ये मॉड्यूल का क्वेश्चन है, मैंने वो लिया हुआ एक मॉड्यूल का क्वेश्चन उठाया है, तो जरा इसको समझ के लेते हैं कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन। ठीक है, यहां पर आप देखोगे ना, एस्टिमेट क्या करने बोला है, y व्हेन x इज, तो कौन सा वाला इक्वेशन का बात हो रहा है यहां पर, बोलो ना y ऑन x। और यहां पर उसने और एक चीज बोला है, एस्टिमेट क्या करो, x व्हेन y 15 है, तो क्या करेंगे, दोनों के लिए इक्वेशन अलग अलग है कि एक ही होगा, अलग अलग होगा। अब यहां पर देखो कैसा होगा आंसर, इसका आंसर देखते जाओ आप लोग बस एग्जाम्पल लिखना है, अभी नहीं बाद में, ठीक है। फाइंड टू रिग्रेशन इक्वेशंस एंड एस्टिमेट करो वैल्यू, तो इक्वेशन भी बनाना है अपने को और ये भी बताना है। तो चलो देखते कैसा होगा। तो सबसे पहला मैं फाइंड आउट करने जा रहा हूं y ऑन x। y ऑन x कैसा होता है, y माइनस वाई बार इज इक्वल्स टू बी वाई एक्स ब्रैकेट में x माइनस एक्स बार। और जैसा मैंने आपको बताया था मुझे 3 वैल्यूज चाहिए, ये x बार तो बहुत ही आसान है, समेशन ऑफ x अपॉन n, तो समेशन ऑफ x मतलब सर x का टोटल, तो 2 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 10 34 डिवाइड बाय कितना है ये 1 2 3 4 5 6 5.666666 ओके। y बार इज समेशन ऑफ y अपॉन n विच इज टोटल बताओ, अच्छा एक मिनट, हाँ 56 डिवाइडेड बाय 6 9.33333333 क्लियर, ओके। अब क्या चाहिए, बी वाई एक्स, तो अभी ध्यान से, बी वाई एक्स इज इक्वल्स टू कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, ऐसा लिखूं क्या, समेशन ऑफ एक्स वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार इंटू वाई बार अपॉन 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 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई स्क्वायर। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई स्क्वायर क्या है, समेशन ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन एन माइनस वाई बार द होल स्क्वायर। पहले ये समझा, बहुत इजी है, m प्लस यूज करके एक्स वाई का वैल्यू चाहिए मुझे, 2 इंटू 6 m प्लस 4 इंटू 7 m प्लस 5 इंटू 9 m प्लस 5 इंटू 10 कहाँ गया, हाँ m प्लस 8 इंटू 12 m प्लस 10 इंटू 12 m प्लस MRC कितना आया मुझे बताओ, मेरा गलत है आप लोग बोलो, 351। सो 351 डिवाइडेड बाय
6 minus 5.66666666 into 9.33333333 divided by y square. So 6 into equal to m plus 7 into equal to m plus, हाँ या ना, 6 into equal to m plus 7 into equal to m plus 9 into equal to m plus 10 into equal to m plus 12 into equal to m plus 144 आने वाला नेक्स्ट का, फिर से मैं इसलिए m प्लस दबा रहा हूँ, MRC 544। क्या हो गया पैसा, देख रहे हो, शॉक में चले गए हो। 544 डिवाइडेड बाय 6 माइनस कितना आ रहा है, 554 है, बराबर है। सॉरी, मेरे कैलकुलेटर में 554 है, मैंने गलती से ये लिख दिया। इट्स 554 माइनस 9.33, सॉरी 9.3333333333 पूरा लिया इनटू इक्वल टू 87.11। सब लोग हो यहां पर साथ में। 351 डिवाइडेड बाय 6 m प्लस 5.66666666 मल्टीप्लाई बाय 9.33333333 m माइनस MRC। न्यूमरेटर आ गया 5.61111, ऐसा आ रहा है, हाँ या ना। डिनोमिनेटर 554 डिवाइडेड बाय 6 m प्लस 87.11 m माइनस MRC 5.22333 आया, डिवाइड बाय 5.6111111 डिवाइड इक्वल टू, सो आंसर आता है 1.07 0743। सो कैन आई से, एक ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये तीनों फिगर मिल गए हमको। अब ये तीनों फिगर को मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ इक्वेशन के अंदर, तो हमको आंसर क्या मिलेगा सब्स्टिट्यूट करने के बाद, y माइनस 9.33 ओके इज इक्वल्स टू 1.0743 x माइनस 5.67 x माइनस x बार। किसी को डाउट इधर तक? ओके उसके बाद नेक्स्ट क्या हो जाएगा, आराम से मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं। एक बार आप लोग को समझ गया स्टेप्स, तो आप सारे स्टेप्स को खा सकते हो, फिर डायरेक्ट शॉर्टकट करना है अपने को। 9.33 इज इक्वल्स टू 1.0743 x माइनस 5.666666 मल्टीप्लाई बाय 1.0743, ये कितना आ रहा है 6.4 डिजिट तक 0877। इसमें किसी को भी डाउट है क्या? इक्वेशन x और y के फॉर्म में होना चाहिए। सेम कहानी, इसको यहां पर लेके आ जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा वो। सो यहां पर देख लो ध्यान से, या फिर आपको ना अपने को इक्वेशन कैसा भी रखो चलेगा, कैसा भी रखो चलेगा, वैसे भी क्या ऑप्शन है, वैसे भी ऑप्शन है। सो मैं क्या करता हूं मालूम है, y इज इक्वल्स टू 1.0743 x माइनस, अभी आप खुद दिमाग लगाओ, ये यहां पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस बन जाएगा, हाँ या ना। सो 9.33 पूरा ले लिया कैलकुलेटर पे, माइनस 6.087777 पूरा ले लिया मैंने कैलकुलेटर पे, तो यह आंसर मुझे आया 3.2456। ये बन गया आपका इक्वेशन। पहले बोलो इक्वेशन में किस किस को डाउट है? सर कौन सा इक्वेशन बन गया ये वाला, x ऑन y का, y ऑन x, सॉरी y ऑन x का इक्वेशन बन गया। क्या ये सभी को क्लियर? इतना इजी है। ओके अब इस इक्वेशन में क्या करोगे मालूम है, आप लोग सब्स्टिट्यूट करोगे। किसको किसको सब्स्टिट्यूट करोगे? आपका x का वैल्यू दिया हुआ है, एक मिनट, आपका x का वैल्यू दिया हुआ है, हाँ सर 13। सो y इज इक्वल्स टू 1.0743
13 माइनस 3.2456, सो 1.0743 इंटू 13 m प्लस, या माइनस कर दो जो भी आंसर है, 3.2456। सो कितना आंसर आया y का आंसर? y का आंसर कितना आ रहा है? 10.7203। क्लियर? प्लीज, मैंने आपको ना यहां पर जैसा है ना फॉर्मूला, इधर देखो, इधर देखो, आई एम सो सॉरी, बी वाई एक्स है तो यहां पर क्या आता है? एक्स। यहां पर बी एक्स वाई तो नीचे क्या आता है? वाई। सिमिलरली यहां पर भी आएगा। बाद में करना, 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 प्लीज। बाद में करना, बाद में करना, बाद में करना, बाद में करना, बाद में करना। ये इसको भी मैं कर देता हूँ चेंज, और ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y। एक मिनट, ये क्या बनेगा? समेशन ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन n माइनस वाई बार द होल स्क्वायर, और ये हो गया आपका x। ठीक है, ये क्लियर? अच्छा सुन लो ना, अब ये मैंने आपको एक का रेडी करके दे दिया, वैसे तो मैंने आपको एक का रेडी करके दे दिया है। अगर 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 सुनो ध्यान से, अगर ये आपका डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर होगा, कर ही लेते ना यहाँ पर, चलो ना, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, जल्दी जल्दी एक्स स्क्वायर निकालो, जल्दी जल्दी एक्स स्क्वायर निकालो, एकदम जल्दी जल्दी एक्स स्क्वायर निकालो। अच्छा क्वेश्चन नहीं आपके पास, जल्दी 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 फटाफट। टू 34। एक मिनट, मैं इसको इसको कट कर देता हूँ, इसको भी मैं कट कर देता हूँ। 234 और ये वाला 5.6666666666 इंटू इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका 32.111111 बराबर 234 डिवाइडेड बाय 6 m प्लस 32.11111111 m माइनस एम आर सी 6.8889, ये हाया ना, डिवाइडेड बाय 5.6111111111111 करते जाओ, तो ये क्या हो जाएगा आपका 0.8145। सो ये वाला जो आंसर है ना, प्लीज ध्यान देना, ये वाला जो आंसर है, ये वाला जो आंसर है, ये वाला जो आंसर है, इट इज 0.8145, 0.8145। ये वाला है 0.8145, तो यहां पर ये 0.8145, जरा सॉल्व कर लो आप लोग, सॉल्व करके मुझे आंसर ही बता दो ना। 0.8145, 0.8145, कितना आंसर आ रहा है? हाँ, सबसे पहले ना आप लोग याद रख लो 0.8145 इंटू एक्स, और ये 0.8145 इंटू 5.66666666, ये भी चेंज होगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 4.6155। इसको मैं पूरा ही चेंज कर देता हूं, तो ये हो गया, और यहां पर आ जाएगा +9, नहीं माइनस 9.333333333333 करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा आपका 4.7178, और ये भी ना बीच में क्या आएगा, माइनस आएगा कि प्लस आएगा? ये बोलो ना, माइनस आएगा कि प्लस आएगा? प्लस प्लस
प्लस 4.7178 0.8145 इंटू 13 m प्लस 4.7178, तो ये कितना आता है आपको 15.3063 15.3063 इधर देखो, इधर देखो, वापस से एक बार नो कंफ्यूजन प्लीज, इधर देख लो। मैं पहला y ऑन x का फिर से समझाता हूं। y ऑन x में आपको इक्वेशन बनाना पड़ता है y माइनस वाई बार इज इक्वल्स टू बी वाई एक्स माइनस एक्स बार का। यहां पर आपको x बार मिलता है समेशन ऑफ x अपॉन n, आपको y बार मिलता है समेशन ऑफ y अपॉन n, आपको बी वाई एक्स मिलता है कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सेकेंड वाला x का स्क्वायर। कुछ कंफ्यूजन? क्लियर? और इसका दूसरा फॉर्मूला इज r इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। एकदम क्लियर? एकदम क्लियर? ये डन है सर। सेकेंड फॉर्मूला कब यूज करेंगे? जब डेटा आपको उस फॉर्म में दिया होगा तब। अब लॉजिकली सेम लॉजिक लगाओ आप लोग। x ऑन y में क्या इक्वेशन चाहिए रहेगा? x माइनस एक्स बार इज इक्वल्स टू बी एक्स वाई एक्स माइनस एक्स बार। वेरी गुड। सो यहां पर क्या हो जाएगा? x माइनस एक्स बार इज इक्वल्स टू बी एक्स वाई, और आगे y माइनस वाई बार। वेरी गुड। फिर नेक्स्ट x बार मालूम है, y बार भी मालूम है। अब इसका जरा फॉर्मूला जरा आराम से अच्छे से बताओ। कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y द होल स्क्वायर, और r इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ। क्लियर? और इसमें भी जो इक्वेशन मिलेगा ना, वहां पर आप सब्स्टिट्यूट कर देना y का वैल्यू, तो क्या मिल जाएगा आपको? x। क्लियर? डन। अच्छा, और एक लास्ट चीज जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बताना है आपको। सर ऐसा क्यों किया हमने? इधर देखो, x और y, मैं एक बार नंबर प्लॉट कर देता हूं। x है अगर 2 4 6 8 10, y 2 4 6 8 10। तो चलो देखते हैं। x is 2 y is 6, x 2 है और y क्या है? 6। तो यहां पर आ रहा है, बोलो हाँ या ना। ओके, नेक्स्ट x क्या है? 4 और y 7। x 4 और y 7। सो जस्ट थोड़ा सा ऊपर, मतलब इसके पैरेलल, और ये यहां पर। एग्री? अच्छा, नेक्स्ट x इज 5, x इज 5 मतलब यहां पर, और y कितना था? 9, मतलब इधर किधर, बोलो हाँ या ना। तो एक मिनट, इधर इसको भी मैं प्लॉट कर देता हूं इधर। नेक्स्ट क्या था हमारा? वापस से ये 5 और ये 10, तो कहना है से लाइन तो सेम रहेगा। ये क्या लग रहा है, क्या ये लीनियर है? हाँ या ना बोलो। हाँ बोल रही है मैडम। आंसर इज नो। लीनियर तो स्ट्रेट लाइन बनता। अगर लीनियर होता ना तो स्ट्रेट लाइन बनता। आई विल रिपीट, लीनियर होता ना स्ट्रेट लाइन बनता, और लीनियर अगर होता ना तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता था। क्यों प्रॉब्लम नहीं था? क्योंकि एक्स और वाई का वैल्यू सीधा एक ही इक्वेशन में डाल के मिल जाएगा अपने को। ये हमेशा नॉन लीनियर होता है। जैसा आगे का भी प्लॉट कर देता हूं मैं। और क्या बचा है? 8 और 12। 8 इधर है, 12 इसके ऊपर इधर किधर आ जाएगा? क्लियर? क्लियर? अब सुन लेना,
हम लोग ने ये इक्वेशन बनाया ना, ये इक्वेशन, थोड़ा सा मैं मैथमेटिकली समझा रहा हूं, जरूरत नहीं है बट सुन लेना प्लीज। अब ये इक्वेशन में भी x को पकड़ोगे 1 तो y का कुछ तो नंबर आएगा, फिर x को पकड़ोगे 2 y का कुछ तो नंबर आएगा, और फिर जब उसको आप प्लॉट करोगे ना उसका लीनियर आएगा, क्योंकि वो एक इक्वेशन है। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? और फिर वो लाइन मारोगे ना आप, स्ट्रेट लाइन आएगा, और वो स्ट्रेट लाइन कहां से जाएगा मालूम है आपको? वो स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसा जाएगा। ओ, मतलब आपके जो डॉट पॉइंट्स है ना उसके बस आजू बाजू से वो निकलने वाला लाइन, आजू बाजू से निकलने वाला वो लाइन। क्लियर हो गया? फिलहाल अभी के लिए इसका कोई मतलब नहीं है, मुझे बस आपको क्या समझाना था कि यहां पर x और y के नंबर्स ऐसे हैं ना कि आपका लीनियर इक्वेशन नहीं है। आई रिपीट, x और y के नंबर्स ऐसे हैं ना कि आपका लीनियर इक्वेशन। क्यों सर ये बता रहे हो? क्योंकि अगर लीनियर इक्वेशन होता ना तो एक ही इक्वेशन बना के x का वैल्यू डाल दो उसमें y मिल जाएगा, y का वैल्यू डाल दो x मिल जाएगा। लेकिन लीनियर इक्वेशन नहीं है तो x का आंसर चाहिए, फाइंड x है तो x ऑन y चाहिए अपने को इक्वेशन। अगर फाइंड y है तो y ऑन x का इक्वेशन चाहिए। मैंने कौन सा वाला किया? y ऑन x। आप लोग को करना है x ऑन y। पहले y ऑन x बिना देखे कर लो। आप लोग को नंबर तो मालूम पड़ गया कि क्या क्या नंबर है इसका, बी वाई एक्स का नंबर भी मालूम पड़ गया, y का आंसर भी मालूम पड़ गया। मैं क्वेश्चंस को ऐसे ही रख रहा हूं, क्वेश्चन लिखो, पहला y ऑन x पूरा कर लो और जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगा फिर x ऑन y करो। अभी मेरा टर्न, अभी देख लो। वेरी गुड, उन लोग का हो गया है, कुछ कुछ लोगों का। अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं मालूम है? x ऑन y, x ऑन y। सो x ऑन y मतलब x माइनस एक्स बार इज इक्वल्स टू बी एक्स वाई, वाई माइनस वाई बार। एक्स बार और वाई बार का आंसर मालूम है मुझे, उसका टेंशन नहीं है। अभी मुझे क्या निकालना है मालूम है? बी एक्स वाई निकालना है, जहां पर कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर। और कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई का आंसर, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई का आंसर ऑलरेडी निकाला हुआ है। कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई का आंसर ऑलरेडी निकाला हुआ है। कितना है ये? 5.6111। तो वापस से निकालने नहीं जा रहा हूं मैं इसको। 5.611 डॉट 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 द होल अपॉन समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना है। सो 2 इंटू इक्वल टू एम प्लस 4 इंटू इक्वल टू एम प्लस 5 इंटू इक्वल टू एम प्लस 8 इंटू इक्वल टू एम प्लस 10 इंटू इक्वल टू एम प्लस MRC 234। सो ये आंसर आ जाएगा 234 डिवाइडेड बाय 6 माइनस एक्स बार का आंसर कितना था जरा देखो ऊपर जाके, 5.6666 था। सो ये हो जाएगा 5, सॉरी स्क्वायर है ना, सो 5.666666 पूरा लिया इंटू इक्वल टू 32.11 आया। घाई नहीं है, एकदम आराम से। वापस से y, ओ हो, क्यों ऐसा कर रहा हूं मैं, क्यों ऐसा कर रहा हूं मैं? आई एम सो सॉरी। फिर से वही आंसर आता था हम लोगों को, समेशन ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन एन माइनस वाई बार द होल स्क्वायर, समेशन ऑफ वाई स्क्वायर, वाई हम एक्स तो ऊपर ही किया हमने, वापस से 6 इंटू इक्वल टू एम प्लस 7 इंटू इक्वल टू एम प्लस 9 इंटू इक्वल टू एम प्लस 10 इंटू इक्वल टू एम प्लस 12 इंटू इक्वल टू एम प्लस 12 इंटू इक्वल टू एम प्लस MRC 554। सो 554 माइनस वाई बार, जरा जाके देखे क्या है वाई बार, वाई बार, वाई बार 9.333333 इंटू इक्वल टू 87.11, 87.11 आराम से 554 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 87.11111111 एंड तक ले रहा हूं, 5.22222222 वैल्यू आता है डिवाइडेड बाय 5.6111111111 डिवाइड इक्वल टू आंसर आया 1.0745। एक बार ये आंसर मिल गया आपको तो सब्स्टिट्यूट करना है उस इक्वेशन में, x माइनस
एक्स बार का आंसर कितना था, बोलो ना। 5.6666 इज इक्वल्स टू 1.0745, वाई माइनस वाई बार का आंसर कितना था 9.3333। तो x इज इक्वल्स टू 1.0745y। अब यहां पर देख लो मैं एक ही स्टेप में कर रहा हूं, दिस इंटू दिस कर देता हूं। 1.0745 मल्टीप्लाई बाय 9.333333, ये जो भी आंसर आया इसमें ये प्लस कर दूंगा, हाँ या ना, प्लस 5.6666666666, तो ये आ गया मुझे प्लस 15.6953। ओ क्या गड़बड़ है इसके अंदर, किसी को समझा ही नहीं कि क्या गड़बड़ किया मैंने। बताओ क्या गड़बड़ किया, ध्यान से करने का। एक प्लस एक माइनस है, इधर स्टेप बाय स्टेप करो, घाई मत करो। क्या है मालूम है, इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, सॉरी इसको मल्टीप्लाई करोगे ना आप, ये माइनस का बड़ा है साइन इसका, और ये प्लस होता है, तो प्लस माइनस क्या होने वाला है, माइनस होने वाला है। ये समझ आ रहा है क्या, ये क्यों बताया मालूम है, क्योंकि वो मैडम वही कुछ गड़बड़ करते बैठे हैं आप। सो 1.0745 मल्टीप्लाई बाय 9.33333333, इसका जो आंसर आता है ना 10.028 ऐसा कुछ आता है, और ये माइनस में है, ये माइनस में है। 5.66666666 ये प्लस में है, और इसको हम लोग करेंगे नेट, तो माइनस 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 4.362, माइनस 4.36। ये समझा कि मैजिक लगा, हाँ क्या रे, 5.66, ये समझा, ये समझा, ओके। ये आप लोग भी करो तो समझेगा, मैं सीधा उधर फिगर लिखता हूं तो क्या समझेगा। 10.0287, ओ मैडम जल्दी से आओ तो बोल दो। ओ बाप रे, रिसर्च डिपार्टमेंट में भेजना पड़ेगा। -10.0287 प्लस 5.6666। एक मिनट, मैं इसको भी ना ऐसा 66 ही लिख देता हूँ, सो दैट ना वो आंसर राउंड फिगर में आ जाए। सो x इज 1.075 y। अब ये 10 वाला जो है ना वो माइनस में है, तो कैलकुलेटर पे लेता हूँ 5.66666666 माइनस 10.02866666 माइनस करूंगा, तो ये आंसर आता है -4.362। अब ओके, अब तो इसमें कुछ बचा ही नहीं है अब ना बोलने के लिए। अब y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। y का वैल्यू कितना दिया क्वेश्चन में, 15। तो 1.075 मल्टीप्लाई बाय 15 m प्लस से अच्छा माइनस ही कर देता हूँ 4.362, तो आंसर आता है 11.763। प्लीज कंप्लीट कर लो, डन। चलो और एक सम दिया जाए, ओके ठीक है। इधर ध्यान रहेगा आप लोगों का, पहले ध्यान रहेगा इधर, क्वेश्चन समझो ये वाला क्वेश्चन। मार्क्स ऑफ 8 स्टूडेंट्स इन मैथ्स एंड स्टैट्स आर गिवन बिलो। मार्क्स दिया हुआ है, फाइंड रिग्रेशन लाइन when marks of student in maths are 90, what are the most likely marks in stats। मुझे बताओ, आपको एक को x पकड़ना होगा, दूसरे को y पकड़ना होगा, बोलो हाँ या ना। अब आपको किसका वैल्यू दिया है, x का दिया है कि y का दिया है,
फाइंड तो मतलब वाई ऑन, समझ में आ गया? एक ही करना है, प्लीज अच्छे से करेक्ट करो, फास्ट. सो द करेक्ट आंसर इज इज 92 पॉइंट. जो भी है पॉइंट वाला चलेगा. तो आंसर इज 92. अब कहां पर आप लोग गड़बड़ कर रहे हो, क्या झोल कर रहे हो, भगवान को पता. मत देखो ये सब, डर जाओगे, डर लगेगा ये सब देख के. सिर्फ क्या ये घबराहट हो रहा है हमको. जो आपको मेथड सिखाया वो करो. मैं करूँ कि समझ गया? नहीं आया तो आंसर जिसका है उसको नहीं समझ गया, जिसको नहीं आया उनको. कुछ देख के समझ रहा है मैडम? परफेक्ट. इधर देखो मैं करता हूं. क्या हो रहा है इसको? अरे चलो चलो इधर देख लो, इधर देख लो. जिसको नहीं आया वो यहां पर देख लो एक बार. सबसे पहले एक्स ऑन वाई की वाई ऑन एक्स. सो आपको बता दिया ये एक्स है ये वाई है. सो आपको एक्स दिया है, वाई पूछा है. तो एक तो आंसर है ना मैडम, इसी के आजू बाजू घूमेगा ना. ओ भाई साहब, वो कहां से आपने 500 600 800 300 900 लाया? इसके आजू बाजू ही आंसर रहेगा ना. अगर ये 90 तो ये कितना? तो मतलब अपने को एक्स दिया है और फाइंड क्या करने को बोला है? फाइंड वाई बोला है. तो वाई ऑन एक्स का हिसाब चलेगा, बोलो हाँ या ना. y माइनस वाई बार इज इक्वल्स टू बी वाई एक्स, एक्स माइनस एक्स बार, यस और नो. y माइनस वाई बार मतलब y का टोटल लेना है पहले, और डिवाइड जितने भी हैं वो. मैं एक बार करता हूँ. 85 प्लस 65 प्लस 72 प्लस 68 प्लस 67 प्लस 88 प्लस 80 प्लस 70 डिवाइड बाय नंबर कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा भी था यहाँ पर, डिवाइड बाय 8. सो ये आंसर आया मुझे 74.375. बी वाई एक्स को बाद में सॉल्व करता हूं. एक्स माइनस एक्स बार इज 80 प्लस 75 प्लस 76 प्लस 69 प्लस 70 प्लस 85 प्लस 72 प्लस 68 डिवाइडेड बाय 8. 74.375. अब मैं यहां पर बाजू में बी वाई एक्स फाइंड कर लेता हूं. summation of xy upon n minus x bar into y bar the whole upon summation of x square upon n minus x bar the whole square, which is equal to summation of xy मतलब 80 into 85 m plus 75 into 65 m plus 76 into 72 m plus 69 into 68 m plus 70 into 67 m plus 85 into 88 m plus 72 into 80 m plus 68 into 70 m plus mrc. एक मिनट. हाँ 44,529 divided by 8
माइनस 74.375 इंटू इक्वल टू, तो ये आता है 5531.6406 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। अच्छा, ऐसा मैं कोई रॉकेट साइंस नहीं कर रहा और सब कैलकुलेटर करके दे रहा है मुझे, सिर्फ मालूम पड़ना चाहिए कि सब्स्टिट्यूशन क्या करना है। 82 इंटू इक्वल टू एम प्लस 75 इंटू इक्वल टू एम प्लस 76 इंटू इक्वल टू एम प्लस 69 इंटू इक्वल टू एम प्लस 72 इंटू इक्वल टू एम प्लस 85 इंटू इक्वल टू एम प्लस 72 इंटू इक्वल टू एम प्लस 68 इंटू इक्वल टू एम प्लस एम आर सी। 44495 डिवाइडेड बाय 8 माइनस एक्स बार, मतलब वो ऊपर वाला आंसर आने वाला है। उसका स्क्वायर लो, वही आंसर आएगा। ओके, सो 44529 डिवाइडेड बाय 8 एम प्लस 5531.6406 एम माइनस एम आर सी। तो ये वाला आंसर आया 34.4844 डिवाइडेड बाय 444,445 डिवाइडेड बाय 8 एम प्लस, अच्छा मैं माइनस ही कर देता हूँ, 5531.6406। तो डिनोमिनेटर का आंसर आया 30.2344 डिवाइड बाय 34.4844 डिवाइड इक्वल टू, ये आंसर आता है 1.1406। y माइनस से, अच्छा अभी इसको इज इक्वल्स टू लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, और मुझे मालूम है इसके जगह पर मैं थोड़ा स्टेप खा लूँ, क्या चलेगा आप लोगों को? इसके जगह पर मैंने अज्यूम किया कि ये यहाँ पर सब्स्टिट्यूट हो चुका है। क्लियर? सो 1.1406 मल्टीप्लाई बाय, एक मिनट, 1.1406 एक्स माइनस मल्टीप्लाई बाय 74.375, तो ये आंसर आ जाएगा 84.8321, और ये माइनस वाला हो जाएगा इधर आके प्लस बन जाएगा, प्लस 74.375। ये क्लियर है क्या सबको? अब जो मेरे कैलकुलेटर पे आंसर है ये प्लस में है, मैं प्लस माइनस का साइन है वो माइनस दबा देता हूँ, ये माइनस में चला गया आंसर, प्लस 74.375। तो ये वाला आंसर आया 1.1406x प्लस, सॉरी, माइनस 10.4571। ये इक्वेशन बन गया। x का वैल्यू कितना दिया हुआ है बोलो ना? हाँ, 90 माइनस 10.4571, सो 1.1406 मल्टीप्लाई बाय 90, तो ये आंसर आता है 102.654 माइनस 10.4571, तो ये माइनस करेंगे तो आंसर आता है 92.1969। सर स्टेप कुछ डिफिकल्ट नहीं है, और काम अपने को बाय हार्ट भी थोड़ी करना है, ये सब फिगर्स कैलकुलेटर निकाल के देता है, अपने को सिर्फ मालूम होना चाहिए कि करना क्या है इसके बाद। डन? ये क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 देख लो इधर, क्वेश्चन नंबर 15 अभी देख लो। एस्टीमेट क्या करने बोला है? फाइंड मतलब x ऑन y, मतलब x ऑन y, इसका इक्वेशन है x माइनस एक्स बार बी एक्स वाई y माइनस वाई बार। क्या ये एकदम ही क्लियर है सबको? हाँ ना? ओके। x माइनस 11 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 16 प्लस 18 प्लस 19 प्लस 21 डिवाइडेड बाय कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 डिवाइडेड बाय 7, कितना हो जाएगा ये? 16।
बी एक्स वाई, वाई माइनस वाई बार 21 प्लस 15 प्लस 13 प्लस 12 प्लस 11 प्लस 10 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 7। कितना आंसर आया? 13। ओके, अब बी वाई एक्स में बाजू में कैलकुलेट करता हूं। बी एक्स वाई, बी एक्स वाई इज समेशन ऑफ एक्स वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार इंटू वाई बार अपॉन समेशन ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन एन माइनस वाई बार द होल स्क्वायर। एक्स वाई 11 इंटू 21 एम प्लस 12 इंटू 15 एम प्लस 15 इंटू 13 एम प्लस 16 इंटू 12 एम प्लस 18 इंटू 11 एम प्लस 19 इंटू 10 एम प्लस 21 इंटू 9 एम प्लस एम आर सी 1375 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 16 इंटू 13 अपॉन एक्स स्क्वायर, सॉरी वाई स्क्वायर लेना है। 21 इंटू इक्वल टू एम प्लस 15 इंटू इक्वल टू एम प्लस 13 इंटू इक्वल टू एम प्लस 12 इंटू इक्वल टू एम प्लस 11 इंटू इक्वल टू एम प्लस 10 इंटू इक्वल टू एम प्लस 9 इंटू इक्वल टू एम प्लस एम आर सी 1281 डिवाइडेड बाय 7 माइनस वाई स्क्वायर 13 का स्क्वायर इज 169। अब 1375 डिवाइडेड बाय 7 एम प्लस 16 इंटू 13 एम माइनस एम आर सी नेगेटिव आ रहा है मुझे, माइनस 11.5714। ये बराबर है, हाँ या ना? अपॉन 1281 डिवाइड बाय 7 माइनस 169 14 आ रहा है राउंड फिगर, डिवाइडेड बाय 11.5714 डिवाइड इक्वल टू माइनस 0.8265। अब इसको मैं यहां पर सब्स्टिट्यूट करता हूं। मैं एक बार सब्स्टिट्यूट करके भी दिखाता हूं। कोई कोई लोग बोलेगा सर ये समझ में नहीं आता है, कैसे सब्स्टिट्यूट करते हो आप? y माइनस 13 x माइनस 16 इज इक्वल्स टू माइनस 0.826। अरे क्या टाइम पास करना है? y को डाल दो ना सीधा इधर। क्यों इक्वेशन बना के दिखाना है? किसको दिखाना है? कोई सवाल में पूछा है क्या? y को सब्स्टिट्यूट करो। y कितना है? 25। सीधा मैं यहाँ पर y को सब्स्टिट्यूट करता हूँ 25। सो 25 माइनस 13, समझा कि नहीं समझा? मल्टीप्लाई बाय 0.8265। यह आंसर माइनस में है, माइनस में है, आंसर माइनस में है, माइनस 9.9168। अब 16 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये वाला माइनस का प्लस 16 कर रहा हूँ। सो आंसर आता है x इज इक्वल्स टू 6.0832। बराबर हो गया। क्या गड़बड़ हुआ? बोलो बोलो। माइनस नहीं लिया आप लोगों ने, ठीक है। ओके, ये क्लियर हो गया यहां तक सबको? चलो ठीक है, एक मिनट। अभी आप लोग ने जो किया वो ये क्वेश्चन था ना, इसको टिक मार दो, ये हो गया। 6.07। चलो क्वेश्चन नंबर 146 में आ जाओ।
आ गए? इधर देखो कैसे सॉल्व करना है। क्या पूछा है? व्हाट इज द रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ, मतलब ये समझ आ रहा है क्या पूछा? क्या आपको क्या पूछा है बोलो? हाँ, एक्स का वैल्यू पूछा है। एक्स का वैल्यू पूछा है, वो भी वही बोल रहे हैं। हम लोग को वही समझाया था, जाओ जरा थ्योरी बुक में। और बताओ क्या लिखा है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट किसको बोलते हैं? नेक्स्ट टाइम से ना 10-10 बार ऐसा होमवर्क देते हैं ना बचपन में, वैसा देना पड़ेगा। ये लिखा है कि नहीं लिखा है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट किसको बोलते हैं? ये बोलो बोलो बोलो। रिग्रेशन कोएफिशिएंट किसको बोलते हैं? बाप रे, बुक में लिखा है कि नहीं वो भी नहीं मालूम। मेरे पास तो लिखा हुआ है, सबूत भी है। रिग्रेशन कोएफिशिएंट इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं। मैंने आपको तभी भी बोला था, उन लोग क्वेश्चन में पूछेंगे रिग्रेशन कोएफिशिएंट फाइंड करो, और आप लोग कुछ अलग ही करने को चालू करोगे। हर बार आपको मैडम एक्स और वाई का कुछ वैल्यू नहीं पूछेंगे, कभी कभी लोग बी वाई एक्स और बी एक्स वाई भी पूछेंगे। समझ में आना चाहिए लिखा क्या है। ऐसा होमवर्क देने का जरूरत है कि समझ गया, रिग्रेशन कोएफिशिएंट बोलते हैं इसको। ये क्लियर? ओके। तो वापस से रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई पूछा है। क्या पूछा जरा बताओ? वेरी गुड। दो फॉर्मूला है इसका, जरा डेटा को देखो। ये एक्स बार है, हाँ? क्या लग रहा है कौन सा वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम लोग? आर इंटू, बोलो, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। ओके, आर का आंसर कितना है? 0.6। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का आंसर कितना है? 4.8। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई का आंसर कितना है? 9.6। 0.6 इंटू 4.8 डिवाइडेड बाई 9.6, कितना आंसर आता है? 0.3। है क्या ऑप्शन में? हाँ सर। डन कर लो। क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 81 ट्राई करो। क्या पूछा है? व्हाट इज द मोस्ट लाइकली वैल्यू ऑफ वाई। इक्वेशन बनाना है। यहां पर बी वाई एक्स के लिए दूसरा वाला फॉर्मूला यूज होगा। पहला वाला फॉर्मूला वो कब यूज होता है? जब एक्स और वाई के वैल्यूज दिए होते हैं। डन। यहां पर दूसरा वाला फॉर्मूला यूज होगा। प्लीज ट्राई करो। स्टार्ट कैसे करना वो नहीं मालूम पड़ रहा है, स्टार्ट ही नहीं समझ रहा है। हाँ तो बोलो ना, वो स्टार्ट करो, बोलो। बी वाई एक्स इज इक्वल्स टू आर। आपका ना स्टार्ट ही गलत है, आपका स्टार्ट ही गलत है सबसे। हाँ, बोलो बोलो बोलो। एक्स ऑन वाई है। क्यों ये एक्स ऑन वाई है? मैडम पहले ना यही आपको स्टार्ट ही नहीं समझा करना कैसे, पहले ना ये समझ लो। एटलीस्ट मेरे को आपने बोला तो समझ में आया ना। अब मैं समझाता हूं। मैं हर बार देखो डायलॉग क्या बोलता हूं, फाइंड, बोलना पड़ेगा वाई। उस मतलब फाइंड वाई मतलब वाई। सबके सुर मत मिलाओ, सोचो ये है क्या एक्चुअल में। तो आंसर इज वाई ऑन एक्स। पहले ये समझो, इसके बाद से गाड़ी चालू होता है। पहले चाबी तो लगाओ गाड़ी के अंदर। आप कुछ अलग ही टैंजेंट में पहुंच गए हो। फाइंड क्या करना है वो देखो। फाइंड, क्योंकि एक्स का वैल्यू दिया है। फाइंड वाई, तो वाई ऑन एक्स। अब वाई ऑन एक्स कैसे मिलता है? वाई माइनस वाई बार इज इक्वल्स टू बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार। ये आ जाता है, मुझे लगता है इसमें कोई चैलेंज नहीं है। अब उसके बाद वाई बार एक्स बार जो इजी है वो तो डाल दो। वह हम तो कितने टाइम से करते आ रहे हैं, एक्स बार वाई बार का आंसर। और इस क्वेश्चन में तो उसने दे दिया है, ये मीन बोला है, तो मतलब ये वाई बार है और ये एक्स बार है। सो इधर 98, इतना तो एकदम आसान था। उसके बाद अब बात करते हैं हम लोग बी वाई एक्स का।
अब दो फॉर्मूला था इसके लिए, मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दिया, इसके लिए फॉर्मूला यूज कर देना आर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, और आपको में तीनों का वैल्यू दिया है, तीनों का वैल्यू दिया है आराम से। आर का वैल्यू कितना है 0.6, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई सर वेरिएंस 9 है तो स्टैंडर्ड डेविएशन 3, तो ये 3, और दूसरे का वेरिएंस 4 है स्टैंडर्ड डेविएशन 2। 0.6 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर इज 0.9। अब उसको यहां पर सब्स्टिट्यूट करता हूं मैं 0.9, और टाइम पास ना करते हुए x के वैल्यू को भी सब्स्टिट्यूट करता हूं 90 माइनस 80, तो 90 माइनस 80 10, 10 इंटू 0.9 प्लस में आंसर आया 9, और ये 98 इधर घूम जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस 98 107, खत्म। इतना इजी है ये, स्टार्ट आना चाहिए। क्या ये सभी को क्लियर है ये? डन, ओके। सुन लेना प्लीज, विल एंड द लेक्चर। प्लीज 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 रिवाइज करके आना कल के दिन, कल के दिन रिवाइज करके आना। मुझे अब इसका प्रॉपर्टीज शुरू करना है। अगर ये नहीं समझ में आएगा तो वापस प्रॉपर्टीज के अंदर जाओ कैसे? तो एक बार ये समझ में आएगा तो प्रॉपर्टीज भी अच्छा लगेगा, नहीं तो यही ऐसा हाफ हार्टेडली होगा कि सर इसमें डाउट आ रहा है। रिवाइज करने के लिए क्या करोगे, जितने भी क्वेश्चंस किए ना आज, वो क्वेश्चंस फिर से सॉल्व करो बिना देखे। ग्रिप ले लो एक्स ऑन वाई, वाई ऑन एक्स में, प्लस आप लोगों को मैं एक क्वेश्चन होमवर्क देना चाहता हूं, चलो यही दे देता हूं मैं। इसके पीछे ना मेरे को एक थोड़ा लॉजिक समझाना है, लॉजिक। अभी फिलहाल लॉजिक छोड़ दो, अभी मैं आपको सीधा होमवर्क दे देता हूं। ये क्या है, एक मिनट। कोई भी जो ना कोरिलेशन बिटवीन सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग, अच्छा इसको ये नहीं दिया, एक मिनट, ये वाला नहीं कर पाओगे आप लोग। हाँ ये कर सकते हो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 83 उसी के जैसा है, डरो मत। ये वर्ड से कैपिटल एम्प्लॉयड प्रॉफिट, डरो मत। एक एक्स एक वाई है, नाम कुछ भी देने दो। कोरिलेशन बिटवीन एक्स और वाई दिया है, उन्होंने पूछा है, मैं नहीं बताऊंगा क्या है ये, वो आप लोग निकाल लेना। डन, तो ये एक होमवर्क कर लेना आप लोग 83 वाला। नाइन्टी 97 वाला होमवर्क कर लेना, 79। The following are that whether the coefficient of the height of the son and that of the father is given by, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे क्या इधर? सुनो ना, अच्छा क्वेश्चन है ये, जरा पढ़ते। रिग्रेशन इक्वेशन, ये समझते रिग्रेशन इक्वेशन? हाँ सर मालूम है, एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स वाला मालूम है। ऑफ ऑफ ऑफ, इसका ऑफ, इसको एक्स बोलो। सर क्यों एक्स पकड़ रहे हो? ऐसी टाइम पास। ये एक्स हो सकता है या फिर, एक मिनट मैं इसको एक्स नहीं लिखता हूं नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। फिलहाल मुझे क्या बोलना है, ये एक्स हो सकता है या फिर वाई, कुछ भी हो सकता है। ऑन दैट ऑफ फादर, अगर वो एक्स रहा तो ये वाई, अगर वो वाई रहा तो ये। सर कैसा समझेगा क्या एक्स क्या वाई है? इधर फादर पहले लिखा है और फिर सन लिखा है, तो फादर कौन है बोलो? फादर एक्स है और सन वाई है। हाइट ऑफ सन, तो सन क्या है अभी?
वाई है हाइट ऑफ, और ये क्या है, सॉरी एक मिनट, ये वाई और ये x। हाँ वेरी गुड। तो वाई ऑन एक्स समझ में कैसा बना है हम लोगों ने, वाई ऑन एक्स क्लियर, फाइंड कर लेना, ये भी फाइंड कर लेना। इधर तो देखो दिया ही है, प्लीज हाँ प्लीज करेक्ट करना। इक्वेशन बनाने को बोला इधर, जो श्वेता आपको तो बहुत आसानी से आता है इक्वेशन बनाने, सब्स्टिट्यूशन नहीं आता ना आपको, तो ये इजी है। एक मिनट और जरा देखने दो मुझे। ये अभी हम लोग हाथों हाथ कर सकते हैं। इफ y is equals to 3x plus 4 is the regression line of y on x, arithmetic mean of x bar is -1, arithmetic mean of y क्या होगा, कैसा मिलेगा मालूम है आपको आंसर, तुक्का थोड़ी मारना है हो, तुक्का थोड़ी मारना, सॉल्व किया है आपने, अच्छा ये तो सिखा है मैंने आज ही। अच्छा तुम लोग चालू हो गए थे देख के क्या, ऐसा जिधर भी दिखा अरिथमेटिक मीन, ओ बाबा आज कॉन्सेप्ट सीखा है, क्या मालूम है, अगर रिग्रेशन लाइन एक लीनियर इक्वेशन है तो उसमें एक्स बार अगर दिया है तो वाई बार आपको सब्स्टिट्यूट करके मिल जाता है, बट आप लोग ने तो पहले ही कर लिया, वेरी गुड। सो 3 × -1 + 4 -3 + 4 + 1, ये लॉजिक रहता है, अरे कुछ भी किधर चिपकाओ मत कि मीन दिया ये दिया, चलो एनीवेज ठीक है, चलो डन डन फॉर द डे, हम लोग कल देखते हैं ये सब, ठीक है चलो थैंक यू सो मच।